सभी को नमस्ते। आज हम कर्म कारक के विषय में पढ़ेंगे। आज हम कर्म कारक की तीसरी परिभाषा देखते हैं। महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कर्म कारक की तीसरी परिभाषा देते हुए लिखते हैं, अकथितम च अर्थात अकथित अर्थात जिस कारक को अपादान आदि संज्ञाओं के द्वारा न कहा गया हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो अब हम इसको उदाहरणों में घटा के देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार अपादान आदि संज्ञाओं के द्वारा न कहे गए कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, माता तंडुलान ओदनम पचती। माता चावल से भात को पकाती है। तो अब यहाँ पे तंडुल चावल से भात को पकाया जा रहा है। तो चावल यहाँ पर जो है यह किसी अन्य कारक की परिभाषा में नहीं आ रहा। यह कर्ता भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, और कर्म कारक भी नहीं बन रहा है, क्योंकि तंडुल को नहीं पकाया जा रहा, बल्कि भात को पकाया जा रहा है। तो करण कारक भी नहीं बन रहा है, तंडुल के द्वारा नहीं पकाया जा रहा। पकाने के साधन तो वहाँ पर लकड़ी, अग्नि आदि हैं। संप्रदान कारक भी नहीं है ये, क्योंकि तंडुल के लिए नहीं पकाया जा रहा। अपादान कारक भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे तंडुल से कुछ अलग होना नहीं पाया जा रहा। और अधिकरण कारक भी नहीं है, क्योंकि तंडुल में कुछ नहीं पकाया जा रहा। तो इसलिए यह किसी अन्य कारक की परिभाषा में नहीं आ रहा है तंडुल शब्द। तो यह कारक है जो क्रिया के बनने में सहायक हो रहा है, लेकिन किसी अन्य कारक की परिभाषा में नहीं आ रहा। उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो कर्म संज्ञा होने से तंडुल शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, बालकः गुरुम धर्मम पृच्छति। बालक गुरु से धर्म को पूछता है। अब यहाँ पे बालकः कर्ता कारक है, पृच्छति क्रिया है, और धर्म को पूछा जा रहा है। इसलिए जो है बालक को पूछने के पीछे धर्म को पूछना इष्ट है, इसलिए धर्म कर्म कारक है। लेकिन गुरु जो शब्द है यह किसी कारक की परिभाषा में नहीं आ रहा, क्योंकि कर्ता भी नहीं, यहाँ पे ये कर्म कारक भी नहीं बन रहा है। बालक पूछने के पीछे गुरु को नहीं चाह रहा है, बल्कि धर्म को चाह रहा है। करण कारक भी नहीं बन रहा है, गुरु के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, गुरु के लिए भी नहीं पूछा जा रहा है, और गुरु से अलग भी नहीं यहाँ पे हुआ जा रहा है, इसलिए अपादान कारक भी नहीं है। और अधिकरण कारक भी नहीं है, क्योंकि गुरु में कुछ नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए यह गुरु जो शब्द है क्रिया के प्रति किसी अन्य कारक, कोई अन्य कारक नहीं बन रहा है। तो तो अकथितम च सूत्र से इस गुरु शब्द की कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने से गुरु शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कुछ अन्य उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, देवता समुद्रम अमृतम मथनाति। देवता समुद्र से अमृत को मथता है। यहाँ पे समुद्र किसी अन्य कारक की परिभाषा में नहीं आ रहा, तो समुद्र की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार बालिका लताम पुष्पाणि चिनोती। बालिका लता से फूलों को चुनती है। तो बालिका लता के द्वारा नहीं चुन रही है, लता को नहीं चुन रही है, लता के लिए नहीं चुन रही है, लता से अलग नहीं हुआ जा रहा है। लता में
लता में नहीं चुन रही है। तो यहाँ पर जो है लता शब्द भी किसी कारक की परिभाषा में न आने से अकथितम च के नियम से कर्म कारक हो जाता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। प्रार्थी राजानाम क्षमामि यास्ते, यहाँ पे जो राजा शब्द है यह किसी अन्य कारक की परिभाषा में नहीं आ रहा, जिससे यह अकथित संचय के नियम से कर्म कारक इसकी संज्ञा हो जाती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। यजदत्त देवदत्तम सहस्रम जयति, यजदत्त देवदत्त से 1000 रुपये जीतता है। तो यहाँ पे देवदत्त जो शब्द है, देवदत्त किसी अन्य कारक की परिभाषा में नहीं आ रहा, क्योंकि देवदत्त कर्ता भी नहीं है और देवदत्त कर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि देवदत्त को नहीं जीता जा रहा, देवदत्त के द्वारा नहीं जीता जा रहा, इसलिए करण भी नहीं है। देवदत्त के लिए भी नहीं जीता जा रहा, इसलिए संप्रदान भी नहीं है। देवदत्त से अलग नहीं हुआ जा रहा, इसलिए अपादान भी नहीं है। और देवदत्त में भी नहीं जीता जा रहा, इसलिए अधिकरण भी नहीं है। तो ये किसी अन्य कारक की परिभाषा में न आने से अतितम चय के नियम से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यजदत्त देवदत्तम सहस्रम जयति। इसी प्रकार गोपालक गाम दुग्धम दोग्धि, गोपालक गाय से दूध को दूता है। तो यहाँ पे गाय गाम जो शब्द है, गाय किसी अन्य कारक की परिभाषा में नहीं आ रही, किसी अन्य कारक की परिभाषा में न आने से गो शब्द की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होने से यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो ये इसमें एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये जितनी भी द्विकर्मक क्रियाएं हैं उनमें एक प्रधान कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। प्रधान कर्म वह होता है जो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है, जो हमने पहले 2 नियम देखे हैं। कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा जो होती है। और दूसरा जो नियम देखा हमने पढ़ा था तथा युक्तम चानिप्सितम, जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तो वह उन नियमों से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वह प्रधान कर्म होता है, और अकथितम चय के नियम से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वह गौण कर्म होता है। तो यहाँ पर हमने गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति का अभ्यास आज किया है। तो इस प्रकार हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा जो अपादानिक अधिकारकों की परिभाषाओं में नहीं आ रहा, ऐसा जो कारक है उनके द्वारा नहीं कहा जा रहा, उस कारक की अकथितम चय के नियम से कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा होने से कर्म कारक में कर्मणि द्वितीय के नियम से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इसी के साथ आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में चैनल पर डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय पर आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज, इसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, उस पर जाकर पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यहाँ पर संस्कृत शिक्षण संबंधी नई नई जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।